क्षमा बुझने के बाद फिर जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है। मायूस न हो, अपने इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। चलते हैं दिल वाले संग, जब दोस्ती का हाथ बढ़ाकर चलते हैं दिल वाले संग, मिलते हैं सच्चे लोग तो मिलता है सच्चा आनंद। मुश्किल आसान कर देंगे, मिलते हैं सच्चे लोग तो मिलता है सच्चा आनंद। रेड एंड व्हाइट, सच्चे लोग, सच्चा आनंद। भरपूर शक्ति और सुखमय विवाहित जीवन के लिए मिले या लिखें। सब लोग क्लिनिक, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली। बहुत तकलीफ हो रही है बेटे। तकलीफ, सुख दुख के एहसास तो अब मैं खो चुका हूँ माँ। सदाशिव, अब और कितनी दूर जाना है? बस अभी पहुंच जाएंगे माँ जी। कहाँ पहुंच गए सदाशिव? वहां जहां मौत बाएं पसारे मेरा इंतजार कर रही है। इतना निराश नहीं होते बेटे। तुम्हारी इन झूठी आशाओं से तो मेरी ये निराशा कहीं ज्यादा अच्छी है माँ। कम से कम इसमें सच्चाई तो है। एक तुम हो जो इस जिंदा लाश को उठाए यहाँ वहां भटक रही हो, जबकि तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, मेरी एक एक मेडिकल रिपोर्ट जानती है कि मैं नहीं बच सकता हूँ माँ, मैं नहीं बच सकता। तुम्हारे ये आंसू मुझे चैन से मरने भी नहीं देंगे माँ। इन्हें रोक लो। ये आंसू मेरी चिता की आग को नहीं बुझा सकते माँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। हेलो अभिजीत। हेलो। आई एम डॉक्टर प्रणाम। रामू, व्हील चेयर लाओ। यस, हाँ जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। कल शाम। ओके, राइट साहब, बाय बाय, जरूर मिलेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, ये नया पेशेंट है ना? जी हाँ। अभिजीत। हाँ, आप इसे एक बॉटल ब्लड दे दीजिए। ओके सर। क्या नया पेशेंट बहुत सीरियस है? काफी सीरियस है। उधार के खून पर मुझे कब तक जिंदा रखोगे डॉक्टर?
अभिजीत, जब मन बहुत उदास हो जाए तो इन फूलों की तरफ देखिएगा। इनकी खुशबू में आपको जीवन का एहसास होगा। देखो, वो सिर्फ एक दिन की जिंदगी जीता है, मगर किस कदर हंस कर जीता है। उसे दूसरे दिन मुरझाने का खौफ नहीं होता। हाँ, अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। कितनी बार मना किया, फिर से इमली खा रहे हैं? नहीं, मैं इमली का खा रहा हूँ। ये वो दवा है जिसे डॉक्टर ने कहा खाते रहिए। कौन से डॉक्टर ने कहा था? वो रहे डॉक्टर साहब। चंचल। जी दीदी। आप कब से डॉक्टर बन गए? दीदी, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मिजाज कुछ डॉक्टर जैसा हो गया है। जब भी मैं किसी मरीज को देखता हूँ तो मेरे रोम रोम में डॉक्टरपन आ जाता है और मैं सोचता हूँ वो मरीज कब अच्छा हो, कब अपने घर चला जाए, ताकि आपको कोई काम ना करना पड़े, सिर्फ बातें करते रहो, है ना? चाचा से पूछ लीजिए, इनके दर्द को मैं अपना दर्द समझता हूँ। डॉक्टरों ने फल खाने के लिए कहा और मैंने फल खाना चालू कर दिया। मुझे इनसे पूरी हमदर्दी है। कल रात इन्हें नींद नहीं आई, मैं भी नहीं सो सका। तुम्हें रात भर नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि तुम कल दिन भर सोते रहे हो। अच्छा चंचल साहब, आपने किस खुशी में इन्हें इमली खाने की इजाजत दी? दीदी, ये खास आयुर्वेदिक इमली है जो हर बीमारी का इलाज है। जिस बीमारी का नाम लेकर ये इमली खा ली जाए, वो बीमारी 9-2। और दोबारा तुमने यही हरकत की तो तुम्हें यहाँ से 9-2-11 कर दूंगी, समझे? जी। और एक बात, स्पेशल वार्ड नंबर 3 में एक नया पेशेंट एडमिट हुआ है, उसे सूप और टोस्ट ले जाकर दे दो, जल्दी। जी। और सुनो, उस नए पेशेंट को तुम्हारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ठीक करने की कोशिश मत करना, समझे? जी। आप शायद यहाँ नए नए भर्ती हुए? जी हाँ। शायद भर्ती होने से पहले किसी ने आपको मेरे बारे में कुछ बताया नहीं? जी नहीं, कुछ भी नहीं बताया। कौन है आप? वैसे कपड़ों से तो आप वार्ड बॉय लगते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर चंचल फुलतरू है और वैसे जो मैं दिखता हूँ वो हूं नहीं, जो हूं वो दिखता नहीं। ये सारा ट्रीटमेंट अपना ही बनाया हुआ है और अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो तो हजारों साल पुरानी जड़ी बूटियों से बनाई गई पूर्ण शुद्ध देसी दवा, सुबह नींबू के रस के साथ और शाम को। सूप अभी तक नहीं पिया? शायद ठंडा हो गया होगा। क्या हुआ? अभिजीत, अभी क्या करूं? कुछ तो बोलो। अभिजीत, ओह माय गॉड। मॉर्फिन ले आओ। ऑक्सीजन। गूगल है। ग्लूकोज चढ़ा दीजिए। इनका ख्याल रखना। ही इज क्वाइट सीरियस, हाँ? टेक केयर। डॉक्टर साहब, मैं अभिजीत की माँ हूँ। भगवान के बाद तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटे। नहीं माँ जी नहीं, मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। मेरे बेटे की जिंदगी लौटा दो। वो मेरी दुनिया का एक ही चिराग है। अगर वो बुझ गया तो मेरी दुनिया अंधेर हो जाएगी। मैं जानती हूँ, नहीं क्यों, वो भी जानता है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं।
पर मैं बहुत बड़ा विश्वास लेकर तुम्हारे पास आई हूँ बेटे। ये तुम्हारे दोनों हाथ जीवदानी है। मेरे बेटे की जिंदगी लौटा दो बेटे। भगवान, तो ये मेरे साथ कौन सी परीक्षा ले रहा है? मैं तुझसे अभिजीत के प्राणों की भीख मांगती हूँ। उसे ठीक कर दे भगवान, उसे ठीक कर दे। सनी आर्निका शैम्पू कंडीशनर युक्त आर्निका के शानदार फूलों से बना आपके बालों को तंदुरुस्त और सुरक्षित रखे। सनी आर्निका शैम्पू, निर्माता बैक्सन होम्यो फार्मेसी। Max Fair, the exclusive shirts for the exclusive men. Max Fair, for men who know their class. Max Fair from Fame Enterprises. बजाज बल्ब की लंबी उम्र, सहन शक्ति और बेहतर रोशनी का कारण है कड़े क्वालिटी टेस्ट। बजाज बल्ब, कम खर्च में चलते ज्यादा। गुड मॉर्निंग सर। आओ डॉक्टर प्रणव, बैठो। थैंक यू सर। मैं अभिजीत की केस हिस्ट्री स्टडी कर रहा था। मुझे लगता है इस बीमारी का कनेक्शन कुछ आग से है, जिसका कोई जिक्र इस फाइल में नहीं। इसका पता लगाना पड़ेगा। इसका पता मैं लगाऊंगा सर। डॉक्टर प्रणव, इफ यू डोंट माइंड, ये केस मैं ही हैंडल करूं? जैसे आपकी मर्जी सर। लाइफ बियॉन्ड डेथ, यानी मरने के बाद की जिंदगी। उस दुनिया में जाने से पहले उसके बारे में जान लेना अच्छा है ना डॉक्टर? अभिजीत, इस उम्र में तुम किस उलझन में पड़े हो? अभी तो तुम्हारी उम्र के तुम दूसरों की उलझन सुलझाओ। मुझे क्या खबर थी डॉक्टर कि मेरी उम्र तमाम हो गई। पलकें उठाकर देखा तो सुबह नहीं शाम हो गई। अभिजीत, कभी तुमने सोचा है कि सुबह और शाम दोनों एक ही वक्त के नाम हैं? मतलब? जिस पल जिस घड़ी कहीं शाम होती है, ठीक उसी पल उसी घड़ी कहीं सुबह होती है। उसके बाद? उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद ही तो सब कुछ होता है डॉक्टर। एक तरफ उजाला ही उजाला, जिंदगी ही जिंदगी, और दूसरी तरफ घनघोर अंधेरा। मैं उस अंधेरे में खो चुका हूं डॉक्टर। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो। माँ जी, जरा मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। अच्छा बेटे। अभिजीत, तुम्हें उजाले से इतना खौफ क्यों है? उजाला तो आग से भी होता है। तुम्हारा ये फायर फोबिया का राज क्या है? तुम आग से इतना डरते क्यों? बताओ अभिजीत, प्लीज बताओ, उजाले से तुम डरते क्यों? हाँ प्लीज। बताऊंगा डॉक्टर, सब कुछ बताऊंगा। मेरी वो खुशियां, मेरे अरमान, मेरा वो प्यार जो मुझे रीना से था, वो अक्सर मुझसे झगड़ा किया करते थे। अभी अरे रीना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आ गई थी। तुम्हें तो टाइम ही नहीं मिलता ना। मैं क्या करूं रीना, तुम तो जानती हो। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। तुम्हें मुझसे नहीं, अपनी लेबोरेटरी से प्यार है, अपनी रिसर्च और अपनी किताबों से प्यार है। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूं ना। तुम तो मेरी सब कुछ हो रीना, मेरा दिल, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार। तुम्हारे बिना तो कुछ भी नहीं। झूठ मत बोलो। अच्छा, आज मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। कहो, मैं सुन रही हूँ। तो सुनो, तुम गुस्से में बहुत प्यारी लगती हो। ये तो शादी के बाद ही पता चलेगा।
जब मैं तुम्हारी लेबोरेटरी की एक एक बोतल तुम्हारे सर पे तोड़ दूंगी। ऐसा? तो ठीक है, मैं तुमसे शादी ही नहीं करूंगा। तुम सच कह रहे हो अभी? You understand, अभी? I love you. वो भी यही कहती है। कौन? मेरी लेबोरेटरी। अभी? आज दोपहर को हम लोग पिक्चर चलेंगे, बोलो हाँ? हाँ। तुम सारा काम छोड़कर मेरे साथ आओगे, बोलो हाँ? हाँ। मैं टिकटें मंगा कर रखूंगी, बोलो हाँ? अच्छा बाबा हाँ। और तुम्हारे पेशेंट की कंडीशन कैसी है? ठीक? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अभिजीत, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। आई एम सॉरी सर, आई एम लेट। नो 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 नो, डोंट वरी अबाउट इट माय सन। इनसे मिलो, ये है डॉक्टर हर्षद और डॉक्टर ये हमारे होनहार स्टूडेंट अभिजीत। हेलो। हेलो। भाई अभिजीत, एक बड़ा क्रिटिकल केस आया है, मैं चाहता हूँ इसे तुम हैंडल करो। ओके सर। योर पेशेंट इज ऑन बेड नंबर 4। तुम चलो, मैं अभी आया। ओके सर, बाय बाय। जानते हो हर्षद, ये वही अभिजीत है जिसने अपना दिन रात एक कर दिया है सिर्फ एक रिसर्च करने के लिए। ये उसका दावा है कि ब्राउन शुगर के इस्तेमाल करने से जो बीमारियां होती हैं वो उन्हें दूर कर देगा, उन्हें रद्द कर देगा। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा नौजवान डॉक्टर होगा जो इन बीमारियों को दूर कर पाएगा। बालों का पूरा सिंगार, बालों में लाए बहार, काले घने रेशम बने, बालों में भर जाए प्यार, रूप निखारे बाल सवारे, बजाज सेवाश्रम का ब्रह्मी आंवला केश तेल। पूनम जी, आपके इतने खूबसूरत काले घने बालों का राज? बजाज सेवाश्रम का ब्रह्मी आंवला केश तेल। Till today, this inspired piece of design has required no improvement. Neither has this. The R90 Executive Car Tire, a miracle of design. साहब, दोपहर के 3 बज चुके हैं। 3 बज गए? ओह माय गॉड, गजब हो गया। तू 2 घंटे पहले नहीं बता सकता था क्या? साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके साथी आपको बाय बाय करके चले गए, लेकिन आपने गौर ही नहीं किया। मतलब मेरी क्या हिम्मत थी? शराब, आज जरूर भूचाल आएगा। रेनू, अरे बाप रे बाप, आज तो हमारी रेनू बहुत गुस्से में दिखाई दे रही है। भैया अभिजीत, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो जल्दी से हमारी रेनू से माफी मांग लो, वरना गजब हो जाएगा। मेरी प्यारी 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 रेनू, आई एम वेरी 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 सॉरी। मुझे तुम्हारी सॉरी वारी की कोई जरूरत नहीं है। जब वादा करके निभा नहीं सकते हो तो वादा करते क्यों हो? रेनू, वो क्या है कि मैं काम में इस कदर डूबा हुआ था कि मुझे वक्त का एहसास ही नहीं रहा। हाँ। मैं पूछती हूँ, तुम अगर ये महान काम ना करो तो दुनिया को क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम इस वक्त गुस्से में हो, समझ नहीं सकती कि क्या कह रही हो। तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश की है अभिजीत? कभी नहीं। तुमने हमेशा रिसर्च के नाम पर मेरे अरमानों के मुंह पर तमाचा मारा है। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे दिल में क्या है। मैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करता हूँ रेनू, लेकिन मैं... मत करो। मेरी जज्बात की कोई कीमत है, तुम्हारी लेबोरेटरी से ज्यादा कीमत है। उसकी कदर करना तुम्हारी बस की बात नहीं। तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ अभिजीत। तुम्हारी लेबोरेटरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी सह लूंगा, लेकिन मुझे बुलाने की कोशिश मत करना रेनू, तुम्हें मेरी कसम। ठहरो अभी, मुझे गलत मत समझो अभी। तुम्हें नहीं मालूम मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ।
इसीलिए तो तुम पर गुस्सा करती हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। रामशरण जी माँ जी। माँ जी फोन मत उठाइए। तू जो सोच रहा है नहीं होने वाला। इसकी आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंचेगी। हेलो। हेलो माँ जी। हाँ बेटे, मैं रीना बोल रही हूँ। वो है लेकिन ना के बराबर। 4 दिन हुए अभी तक लैब के बाहर नहीं निकला। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। देखती हूँ क्या पागलपन शुरू कर दिया फिर से। हाँ बेटी, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो। मैं तो थक गई हूँ बेटी। अच्छा माँ जी, मैं जल्दी पहुँचती हूँ। बैठो। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ, चलो ना। पागल हो गई क्या? मैं यहाँ से 1 मिनट के लिए भी नहीं हट सकता। पागल मैं नहीं, पागल तो तुम हो गए हो। अपनी हालत तो देखो, सारा दिन सिर्फ लेबोरेटरी और लेबोरेटरी। तुम नहीं समझोगी रेनू। मैं सब समझती हूँ। अब चलो ना, उठो ना। अरे क्या कर रही हो रेनू? प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। चलो ना प्लीज। रेनू रीना, क्या आज फिर अभिजीत से झगड़ा करके आई हो? डैडी ही इग्नोर्स मी। वो जानबूझ के मेरी बेइज्जती करता है। नहीं, अब तुम दोनों के इस झगड़े का एक परमानेंट फैसला होना ही चाहिए। मैं कल ही जाकर उसकी माँ से मिलता हूँ और शादी की एक डेट फिक्स कर लेता हूँ, क्योंकि जब तक तुम एक दूसरे के साथ शादी नहीं करोगे एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाओगे। पगली। तो बस अब ये तय है बहन जी कि रीना के बर्थडे पार्टी वाले दिन उसकी शादी की डेट भी अनाउंस कर देंगे। इसमें मुझे पूछने की क्या जरूरत है भाई साहब? मैं तो कब से चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके दोनों की शादी कर देनी चाहिए। मुझे लगता है आप भी तन्हाई से कुछ तंग आ गई हैं। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है अभिजीत। अब तो वो मुझसे संभाला नहीं जाता, इसीलिए चाहती हूँ जिसकी जिम्मेदारी है वही आकर संभाले। क्यों, ऐसी कौन सी बात हो गई? देखिए ना, आज 7 दिन हो गए मगर उसे खाने का होश है न पीने का। हर वक्त लेबोरेटरी लेबोरेटरी। भला ये भी कोई तरीका है? सुबह का नाश्ता दो तो दोपहर को वापस वैसे ही लाओ और दोपहर का खाना शाम को। आप भी बिल्कुल रीना जैसी बातें करती हैं बहन जी। अपने आप को भूलकर अभिजीत जिस रिसर्च में डूबा हुआ है वो कामयाबी की पहली सीढ़ी है और मुझे यकीन है कि वो कामयाबी की आखिरी सीढ़ी तक जरूर पहुंचेगा। और जिस रोज कामयाबी का ये सेहरा उसके सर बंधेगा उस रोज मैं फख्र के साथ सर उठाकर कह सकूंगा, अभिजीत मेरा बेटा है, मेरा दामाद है। और आप भी सर उठाकर कह सकेंगी, मैं उसकी माँ हूँ। हाँ, वो तो है। अच्छा बहन जी, तो मैं चलता हूँ। आप अभिजीत से मिलकर नहीं जाएंगे? मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस हिम। नमस्ते। खाए जाओ यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। यूनाइटेड प्रेशर कुकर, बेहतर खाना पल भर में तैयार। बादामी बादामी मौसम, बादामी सपनों का संगम, बालों में रेशम और सपनों का मेल, बजाज सेवाश्रम का आमंड ड्रॉप्स केश तेल। बालों में रेशम और सपनों का मेल, बजाज सेवाश्रम का आमंड ड्रॉप्स केश तेल।
हेलो। हाँ हेलो मम्मी, नमस्ते, मैं रीना बोल रही हूँ। आप लोग अभी तक आए नहीं? हाँ बेटे, हम लोग बस निकल ही रहे हैं। यहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, जल्दी आइए। ओके मम्मी, बाय। कहाँ तक पहुँच गए बेटे? बस माँ, ऐसा लगता है अब कामयाबी की मंजिल ज्यादा दूर नहीं। अच्छा अच्छा। अभी अभी रीना का फोन आया था, वहाँ सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। माँ, आज तो मैं लैब से बाहर नहीं जा सकता। ऐसा करो, तुम चली जाओ। ऐसा नहीं हो सकता अभिजीत, मैंने चौधरी साहब से वादा किया है। देखो, तुम्हें चलना होगा। माँ। बेटे, इस समाज में रीत रिवाज नाम की भी कोई चीज है। अपने कामकाज के साथ उसे निभाना भी फर्ज के समान है। देखो, जल्दी तैयार हो जा, देर हो रही है। अब चलो भी अभिजीत, देर हो रही है ना। ओहो माँ, तुम भी। ठीक है, चलता हूँ, मगर एक बात अच्छी तरह समझ लो, मैं ज्यादा देर वहां रुकूंगा नहीं। ठीक बाबा ठीक, पहले चलो तो सही। चलो। चौधरी साहब, अभिजीत आपका स्टूडेंट है? जी हाँ, स्टूडेंट भी है और अब मेरा दामाद भी होने वाला है। बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट है। लीजिए, वो आ गए। ओह, जन्मदिन नमस्कार भाई। बहुत मुबारक हो। आओ भाई अभिजीत, तुमने बड़ी देर कर दी आने में। सॉरी सर, बस थोड़ा लैब में बिजी। और क्या हाल चाल है, सब ठीक है ना? सब खैरियत। सदा सुखी रहो, ये दिन तुम्हारी जिंदगी में बार बार आए। शुक्रिया। चलिए माँ जी, इंतजार हो रहा है आपका। आइए आइए, चलिए प्लीज।
Many happy returns of the day. दोस्तों, अपनी बेटी के जन्मदिन के इस खुशी के मौके पर मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। अगले महीने की 18 तारीख को मेरी बेटी रीना और अभिजीत लड़की के माँ बाप आए हैं। रामचरण। जी साहब। देखो, इस फाइल को चौधरी साहब तक पहुंचा देना। ठीक है। बहुत हिफाजत के साथ लेकर जाना, ये एक बहुत जरूरी रिपोर्ट है। अच्छा सर। रेनू, तुम पार्टी छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? यही सवाल मैं तुमसे पूछने आई हूँ। इस तरह हमारी बेइज्जती करके चले आने का मतलब क्या था? बेइज्जती? तुम्हारी बेइज्जती रेनू? ओह, नहीं रेनू, ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल क्या हुआ कि पार्टी में बियर की बोतल और ग्लास को देखकर मुझे मेरी टेस्ट ट्यूबर टाइमर प्रोसेस याद आ गया। बस मुझसे रहा नहीं गया और अपने ख्यालों में गुम मैं यहाँ चला आया। जहन्नुम में गई तुम्हारी बियर की बोतल और तुम्हारा टाइमर प्रोसेस। मैं यहाँ लंबा चौड़ा भाषण सुनने नहीं आई हूँ। तुमने सब लोगों के सामने हमें जलील किया है अभिजीत। ऐसा क्यों किया तुमने? रेनू, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए मिस्टर अभिजीत। रेनू, अगर तुम ये समझ रही हो कि मैंने तुम्हारा अपमान किया तो ये गलत है। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। मैं लफ्जों पर नहीं जाती हूँ, सच्चाई देखती हूँ। और सच्चाई तो ये है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरे जज्बात, मेरे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है तुमने। रेनू, चिल्लाओ मत। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। देखो, गुस्सा तुम्हारे सर पर सवार है। तुम ये समझ भी नहीं सकती कि तुम कह क्या रही हो। मुझे कुछ सोचना समझना नहीं है। आज मैं यहाँ एक फैसला करने आई हूँ मिस्टर अभिजीत, और सारा रिश्ता यही खत्म करने आई हूँ। तुमने मुझे मारा? You hit me? याद रखना मिस्टर अभिजीत, आज जिसकी वजह से तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, जिसकी वजह से मेरे डैडी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, जिसकी वजह से मेरा प्यार मुझसे छिन गया, वो यही लिबर्टी है। और आज हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। और जब कुछ नहीं रहेगा तो इसे भी नहीं रहना चाहिए। इसे भी खत्म हो जाना चाहिए, और मैं इसे खत्म कर डालूंगी। तो रेनू! ये तुम क्या कर रही हो? पागल मत बनो रेनू! ये मत करो रेनू! ये मत करो! Stop it! नहीं! अभिजीत! अभिजीत! ये क्या कर रहे हो? माँ, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। माँ, बर्बाद हो गया। माँ, बर्बाद हो गया। मैं पूरी तरह से टूट चुका था डॉक्टर साहब।
कुछ भी नहीं बचा था मेरे पास। क्या लेकर जिंदा रहता, किसके लिए जिंदा रहता? ब्राउन शुगर से होने वाली बीमारियों पर रिसर्च कर रहा था मैं, लेकिन अपने आप को भूलने के लिए खुद ब्राउन शुगर इस्तेमाल करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसका आदी बन गया और अब अंजाम आपके सामने है। हिम्मत रखो अभिजीत। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो अपने आप को बिल्कुल टूटा हुआ पाता है, लेकिन अगर वो थोड़ा सोचे, गौर करे, तो उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो बिगड़े हुए हालात को सुधार देती है। हीरो होंडा, आपका शानदार हमसफर। हीरो होंडा, 1 लीटर 80 किलोमीटर। आपका शानदार हमसफर। पोस्ट स्ट्रोक का कमाल। इसके साथ हर रास्ता आसान। गाड़ी हो तो ऐसी। हीरो होंडा। खाए जाओ, यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। यूनाइटेड प्रेशर कुकर, बेहतर खाना पल भर में तैयार। बिजली के बिल में कटौती, रोशनी में बढ़ोतरी बजाज ट्यूब से। रोशनी का सरताज बजाज। संतोष, तुम सोए नहीं अब तक? कैसे सो सकता हूं? मेरी आंखों के सामने एक इंसान पल पल मौत की तरफ बढ़ रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। शर्म आ रही है मुझे अपने आप से। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में होती है। तुम कोशिश के सिवा और कर भी क्या सकते हो? ये कहकर तुम मुझे तसल्ली देने की कोशिश मत करो। कभी तुमने उस बूढ़ी माँ के मन में टटोल कर देखा है? कितनी आस लेकर आई है वो मेरे पास। हाँ संतोष, मैं एक पल के लिए भूल गई थी कि मैं ऐसे डॉक्टर की पत्नी हूँ कि डॉक्टरी जिसका पेशा ही नहीं धर्म भी है। शीतल, आज मेरा धर्म, पेशा, टेक्निक सब कुछ बेकार होता जा रहा है। मैं जानता हूं कि मैं उसे बचा सकता हूं, लेकिन मैं इतना मजबूर हूं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तन के रोग के साथ साथ वो मन का रोगी भी है। उसकी नजरों के सामने उसका मकसद, उसकी मंजिल दोनों जलकर राख हो गए। जब तक उसके मन में जीने की चाह पैदा नहीं होती, तब तक उस पर दुनिया की कोई दवा असर नहीं कर सकती। उसके लिए सिर्फ प्रेम की जरूरत है। वो प्रेम जिस पर उसे विश्वास हो, वो प्रेम जिसमें वो अपनी खोई हुई जिंदगी की तस्वीर देख सके, और वो प्रेम तुम दे सकती हो। मैं? हाँ शीतू, सिर्फ तुम। अगर तुम मेरा साथ दो तो अभिजीत की जिंदगी बच सकती है। नहीं संतोष, ये काम मुझसे नहीं होगा। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे पति हो। तुम्हें इतना भी याद नहीं? याद है शीतू, इसलिए तो तुमसे कह रहा हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। पहले मैं एक डॉक्टर हूँ, फिर पति, और तुम पहले एक नर्स हो, फिर पत्नी। हम दोनों का धर्म सेवा है शीतू, सेवा। मैं तुमसे कोई पाप करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक इंसान की जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहता हूँ। इसका अंजाम क्या होगा जब अभिजीत को इस सच्चाई का पता चलेगा? इसके बारे में सोचा है आपने? शीतू प्लीज, एक डॉक्टर की खातिर नहीं, पति की खातिर, प्लीज। अगर इसी में आपकी खुशी है और अगर इससे मरीज ठीक हो सकता है, तो आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा फर्ज है। रुक जाओ शीतू। ये मंगलसूत्र उतार दो। देखो कहीं अभिजीत ने देख लिया तो उसका भरम टूट जाएगा।
ये लो, सूप ले लो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, ले जाओ इसे। अरे कैसे आदमी हो तुम? जब कोई तुम्हें प्यार से पिला रहा है तो पी लेना चाहिए। सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा? तुम्हें बहुत जल्द ठीक होना है, क्योंकि तुम्हें जीना है और जिंदा रहने के लिए खाना बहुत जरूरी है। देखो, अब जिद मत करो, चलो अपना मुंह खोलो। जब मैं नहीं पीना चाहता तो नहीं पीऊंगा, जब मेरा मन नहीं कर रहा तो क्यों मजबूर कर रही हो मुझे? तो ठीक है, मत पियो। मैं होती कौन हूं तुम्हें मजबूर करने वाली? मगर सुन लो, जब तक तुम नहीं पियोगे मैं नहीं खाऊंगी। हाँ। कब तक भूखी रहोगी? जब तक तुम चाहो। तुम जैसे चाहती हो, मैं वैसा ना चाहूं तो? मगर मुझे तुम पर यकीन है, तुम ऐसा जरूर चाहोगे। वो क्यों? वो इसलिए कि मुझे अपने आप पर यकीन है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। न चाहते हुए भी करना पड़ता है। लेकिन ऐसा तुम्हारे लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं। हम दोनों में फर्क ही क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। मेरी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। तुम अपने अतीत के भंवर में फंस गए हो अभिजीत। बाहर आकर देखो, कोई फर्क नजर नहीं आएगा।
यहाँ साथ है जिसे मैंने बनाया, मुझे उसने मिटाया क्यों, मिटाया क्यों, मुझे उसने मिटाया क्यों, मिटाया। बहुत सोचा समझ में कुछ ना जिसके लिए मैं मुस्कुराया, मुझे उसने रुलाया क्यों, रुलाया क्यों, मुझे उसने रुलाया क्यों, रुलाया। बहुत सोचा समझ में कुछ ना अभिजीत, आज के बाद तुम ये गीत कभी नहीं गाओगे। तुम नहीं जानती शीतल, इस गीत में मुझे अपनापन मिलता है। यही वो गीत है जो मुझे मेरे दर्द का एहसास दिलाता है। वो दर्द तुम बांट क्यों नहीं लेते अभिजीत? क्या होगा इससे? एक और जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो हो जाने दो, कोई गम नहीं। कम से कम तुम जिंदगी का मतलब तो समझ जाओगे, जान जाओगे। मुझ कमबख्त पर इतना एहसान करने की क्या जरूरत है शीतल? अपने आंख के दायरे से बाहर आकर देखो अभिजीत। इस दायरे के बाहर एक खूबसूरत जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसके बाहर तुम्हारा दर्द सिर्फ अपना ही दर्द नहीं, किसी की आंख के आंसू भी है। ये क्यों नहीं कहती शीतल कि वो तुम हो? क्या हुआ? मैं ये खेल नहीं खेल पाऊंगी। देखो, ये खेल नहीं, कर्तव्य है। किसी इंसान की भलाई के लिए तुम्हें ये सब करना होगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा तुम जानते हो? हाँ, तुम्हारी जीत होगी। जीत? मगर संतोष, मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए जिसमें जिसमें मुझे अपना सब कुछ लौटाना पड़े। देखो, सुनो, इधर आओ। देखो, तुम्हें जब भी ऐसा लगे कि तुम्हारा सब कुछ लुट रहा है, अपनी माँ को याद करना। माँ के पास ममता होती है, जिसे लुट जाने का कोई डर नहीं होता। एक नर्स और माँ के रूप में ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन संतोष, मैं एक पत्नी भी हूँ। इसलिए तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। क्या सोच रहे हो?
सोच रहा हूं रात कब खत्म होगी, कब सुबह होगी, कब मैं उस सितारे को देख सकूंगा। अभिजीत, तुम्हारी उस सुबह का मुझे भी इंतजार है। पता नहीं वो सुबह आएगी भी या नहीं। अभिजीत, वो सुबह जरूर आएगी। तुम उस सितारे को जरूर देखोगे, मगर एक शर्त पर। अपनी तन्हाइयों से लड़कर उस सुबह तक पहुंचने के लिए तुम्हें अब चुपचाप सोना होगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। क्या देख रहे हैं आप? आप में गंगा की पवित्रता देख रहा हूं। अब तक सुनता आया था, मगर आज हकीकत में देख रहा हूं कि गंगा कितनी पावन है। Hi. Hello. How's your patient? He's fine. Good morning, Abhijit. अभिजीत, रात को अच्छी नींद आई थी ना? हाँ। चलो अब उठ जाओ। शीतल, मुझे इस कमरे से कहीं बाहर ले चलो। मैं अब और इस पिंजरे में कैद नहीं रह सकता। खुले आसमान के नीचे, खुली हवा में मैं खुद को शामिल करना चाहता हूँ। क्यों नहीं? ये तो खुशी की बात है। मैं चल सकूंगा ना? ऑफ कोर्स, तुम जरूर चलोगे। मैं जो हूं तुम्हारे साथ। हाँ, तुम तो हो। हाँ अभिजीत, चलो कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई। हाँ, धीरे से। अभिजीत, धीरे से। That's right. और धीरे से कोशिश करो अभिजीत। हाँ अभिजीत, ट्राई। अभिजीत, ट्राई करो। आहिस्ते से कोशिश करो। हाँ अभिजीत, गुड। आज मैं कितने अरसों के बाद अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ। हाँ अभिजीत, चलो अब चलने की कोशिश करो। मूव। सो नाइस अभिजीत। कम अभिजीत, आओ कोशिश करो। क्या हुआ? आओ शीतल। आज मैं खुद अपने पैरों पर चल रहा हूं। मुझे हैरत है। इसमें हैरत की क्या बात है? हैरत ही की बात है शीतल, क्योंकि मैंने तुमसे ही तो चलना सीखा। मेरी वीरान जिंदगी में बाहर बनकर आई हो तुम, वरना इस जिंदगी में सिवाय मायूसियों और नाकामियों के था ही क्या। ऐसे में तो इंसान हालात से समझौता करने की हिम्मत भी नहीं करता, मगर तुमने मुझे हालात से लड़ने की हिम्मत दिलाई। अभिजीत, हर इंसान के तकदीर में एक हादसा पहले से लिखा होता है, मगर तुम उसके साथ अपने दिल को मत जोड़ो। जो हो गया वो भूल जाओ, जो होने वाला है वो देखो।
हैरत की एक और बात है शीतल, अगर इजाजत हो तो कहूं? कहो। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा हूं कि मुझे तुम्हारी हर बात अच्छी लगने लगी है। मेरे लिए ये कोई हैरत की बात नहीं है। अब मैं और आगे नहीं चल सकूंगा, मुझे दर्द शुरू हो गया है। कल से आज ज्यादा ही चले हो। चलो कमरे में चलते हैं। चलो। जानती हो शीतल, कल रात क्या हुआ? क्या हुआ? कल रात मैंने एक और भयानक सपना देखा। सपने में मैंने देखा कि एक खौफनाक चेहरे वाला शैतान मुझे जान से मार देने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूं और वो मेरा पीछा कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे बीच का फासला कम हो रहा है कि अचानक मुझे एक जोरदार ठोकर लगी और मैं गिरने ही लगा कि कहीं से आकर तुम्हारे हाथों ने मुझे थाम लिया। हाँ शीतल, तुम्हारे कोमल स्पर्श ने मेरे शरीर में एक नई शक्ति को जन्म दिया और तब मैंने पलटकर उस शैतान की तरफ देखा, मगर अब मुझे उससे कोई डर नहीं लग रहा था। तुम्हारे प्यार की दी हुई शक्ति से मैंने उसे मार मार कर खत्म कर दिया कि अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे लगा कि जैसे मुझे कोई नई जिंदगी मिली हो, और ये जिंदगी तुम्हारी दी हुई है शीतल। हाँ, ये जिंदगी तुम्हारी। चाय पी लो। शीतल, उस फूल को देख रही हो? मैं जब यहां आया था तो वो मुरझाया हुआ था, आज देखो कैसा खिला हुआ है। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे हौसले बढ़ा रहा है। आज मेरा दिल चाह रहा है कि उस फूल को तोड़कर तुम्हारे बालों में लगा दूं। संभल के अभिजीत। क्या हुआ? उफ, ये बीमारी, तुम्हारे भी दुश्मन बन बैठे। ये दर्द लगता है तुम्हारे बालों में फूल लगाने का मेरा अरमान दिल में ही रह जाएगा। अभिजीत, लाओ भैया, फूल हम तोड़ देते हैं और बालों में तुम लगा दो। लो। देखिए, आप खुद बता दीजिए कि Yeah, contact your nearest branch of New Bank of India or Intercard for the membership. दीदी, तुम गाना क्यों नहीं गाती हो? गाऊंगी बेटी, तुम सबके लिए मैं जरूर गाऊंगी। मत हटाओ इसे, यूं ही रहने दो। ऐसे में तुम बेहद हसीन लगती हो। ऐसा लगता है जैसे बादलों के बीच चांद छुपा हो। कल जब अभिजीत को सच्चाई का पता चलेगा कि उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, तब क्या होगा? ए, क्या सोच रही हो तुम? ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? कहाँ खो गई? देखो, आज तुम इतनी दूर चलकर आने के बाद भी नहीं थके। अच्छा, तो तुम ये सोच रही हो कि अब तो मैं अच्छा हो रहा हूं। कुछ ही दिनों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करके यहां से चला जाऊंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है शीतल? शायद तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जरूरत ना सही, लेकिन तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं अधूरा हूं, सच कहता हूं शीतल। मैं आज ही मां से बात करूंगा। चलो अब चलते हैं। अभिजीत,
अभिजीत। हाँ माँ। हाँ। अरे बैठो तो सही। ये देख। अरे माँ, कंगन, क्या बात है? क्यों? क्या तू चाहता है कि मैं अपने बहू का मुंह देखे बगैर ही इस दुनिया से चले जाऊं? अरे बेटे, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, बहुत ही सुशील है, सेवा ही उसका धर्म है। और हाँ, रीना की तरह बात बात पर तुझसे झगड़ा भी नहीं करेगी। मैं जल्द ही बात तय कर लेती हूँ। हाँ माँ, वो बात क्या है कि एक लड़की मैंने भी देख रखी है माँ। तुमसे क्या छुपाऊं? क्या ऐसा नहीं हो सकता माँ कि तुम उसे अपनी बहू स्वीकार कर लो? वो इसके काबिल है माँ। कौन है वो? वो माँ शीतल है माँ। मैं भी तो यही चाहती थी। ये कंगन मैं अपनी बहू को पहनाऊंगी, उसे सजाऊंगी। अब शीतल, ये कंगन है ना, मुझे मेरी सास ने दिए थे, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। माँ, ये क्या? अरे तुम नहीं समझोगे, ऐसे मौके पे लड़कियां हमेशा शर्माती हैं। इस बेचारे का दुनिया में कोई नहीं है। डॉक्टर संतोष ही तो है जिनसे मैं इसके लिए बात कर सकती हूँ। तो फिर जल्दी बात करो ना। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। अब भी जाती हूँ। हाँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ डॉक्टर साहब। मेरी शादी होने वाली है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, है ना? दुनिया में ये काम किसी पति ने नहीं किया होगा, लेकिन अब तुम्हें ये काम करना होगा। हाँ डॉक्टर साहब, करोगे ना? तुम्हें तो करना ही होगा। अपने ही हाथों अपनी पत्नी को दुल्हन बनाकर अभिजीत के घर भेजना पड़ेगा। कर सकोगे ना? बोलो डॉक्टर साहब, कर सकोगे ना? तुम्हारी जिंदगी में मेरी जरूरत ही कितनी थी? ज्यादा से ज्यादा एक इंजेक्शन या एक कैप्सूल। इससे ज्यादा अहमियत दी है तुमने मुझे। सुना था जिंदगी एक अमृत है, एक आनंद है, मगर मेरे लिए जीना तो एक जीने की सजा बन गई है। हाँ डॉक्टर साहब, एक सजा। शीतल, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। हाँ जी, मेरे पास है ही क्या देने के लिए? है क्यों नहीं, बस तुम मुझे माँ कहकर पुकारो। आप मेरी माँ ही तो हैं। हो ना बेटे? हाँ। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? माँ जी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर भी तुम्हें अपनी पत्नी के सिंदूर के साथ ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए था बेटे। मैं अभिजीत को सब कुछ बता दूंगी। नहीं माँ जी, मुझे विश्वास है। नहीं, वो सब कुछ सह लेगा। माँ जी, मुझे अपना हक अदा करने दीजिए। अभिजीत मेरे लिए एक इम्तिहान बनकर आया है, मुझे कामयाब होने दीजिए। वचन दीजिए माँ जी। हाँ? आप अभिजीत को कुछ नहीं कहेंगी? वचन? ठीक है बेटे, कुछ नहीं कहूंगी। शुक्रिया माँ जी। आ गई माँ? आओ ना। डॉक्टर साहब से बात हुई? माँ, डॉक्टर साहब से बात हुई? नहीं हुई? अभिजीत, क्या बात है माँ? तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। बोलो ना, बोलो ना माँ। बेटे, मैं बाद में तुमसे बात करूंगी। नहीं माँ, तुम्हें अभी इसी वक्त मुझे सब कुछ बताना होगा। बताओ ना माँ। माँ जी नमस्कार। आइए डॉक्टर साहब। हेलो अभिजीत, तबीयत कैसी है अभी? अच्छा हूँ। आई एम सो ग्लैड। डॉक्टर साहब, माँ अभी आपसे बात करने आई थी, मगर आप बिजी थे। अच्छा अच्छा। हाँ अभिजीत, अब डॉक्टर साहब आ ही गए तो मैं जरूर बात कर लूंगी। अच्छा माँ। कोई खास बात? डॉक्टर साहब, हाँ मैं आपसे बात कर सकती हूँ?
बात यह है कि अभिजीत शीतल से शादी करना चाहता है। माँ जी, मैं हमसे कुछ कहना चाहती हूँ। दरअसल देखो सुनो शीतल, द पेशेंट इज वेटिंग फॉर हाफ एन आवर। तुम चलो, मैं माँ जी मैं जरा पेशेंट दिखाता हूँ। जी। तुमने मुझे रोका क्यों? ये हॉस्पिटल है शीतल, यहाँ इंसान की जिंदगी की वैल्यू ज्यादा है, सेंटीमेंट और इमोशन की नहीं। मगर मैं अब जिंदगी से छल नहीं करना चाहती। तुम ये पहले भी कह चुकी हो और मैं तुम्हें बता चुका हूं कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, और मैं देख रहा हूं कि तुम कर भी रही हो, काफी दिल लगाकर। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद समझदार हो। शीतल, अभिजीत, बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। थोड़ी देर और रुको ना। नहीं अभिजीत, अब मैं चलती हूँ। मेरी बात तो सुनो। आउट! डॉक्टर संतोष। हाँ? डॉक्टर साहब। कहो अभिजीत, क्या बात है? डॉक्टर साहब, मैं खुद आपसे मिलने आ रहा था। मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। मैं और शीतल एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, बस आपकी इजाजत चाहिए। मैं अगर शीतल को कोई एतराज नहीं है तो मैं, ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा चल। कहाँ जा रहे हैं भैया आप लोग? हैं बस डॉक्टर साहब, थोड़ा हॉस्पिटल से बाहर खुली हवा में सैर करने जा रहा हूँ। अच्छा, कैसा भी हमारा पेशेंट? दोपहर से कुछ ठीक है। यहाँ के माहौल से तंग आ गए हैं लगता है। हैं? घूमना फिरना अच्छा है, लेकिन मौसम के आसार कुछ अच्छे नहीं है। लगता है कहीं तूफान आने वाला है। खैर, जल्दी आ जाना। ओके, चलिए, बाय बाय। ओके, बाय। डॉक्टर संतोष, मैं आपकी राय से 100% एग्री करता हूं। मेरे ख्याल से आपने जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सोची है वो बिल्कुल सही है। क्यों डॉक्टर दास, आपकी इस मामले में क्या राय है? आप ठीक फरमा रहे हैं। ये ट्रीटमेंट मेरे लिए एक इम्तिहान है, चैलेंज है, और आप लोगों ने इस चैलेंज में मेरी जो मदद की उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई मस्ट थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई थिंक यू मस्ट गो अहेड विद दिस ट्रीटमेंट। I wish you all the best, doctor. Thank you. See you. Thank you. आओ प्रणाम। संभाल अभिजीत। शीतल। बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे अभिजीत। दर्द हो रहा है। हौसला रखो। शीतल, मैं बहुत थक गया। संभल के। नहीं शीतल, अब और नहीं चला जाता। अब मैं क्या करूं? अभिजीत, वहाँ एक कॉटेज नजर आ रहा है, चलो वहाँ चलते हैं। थैंक यू प्रणाम। वेलकम सर। गुड नाइट सर। डॉक्टर साहब, वो दोनों अभी तक नहीं आए। क्या बात है, अभी तक नहीं है? जी नहीं। ऐसा करो, रामू से कहो कि मेरा रेनकोट और टॉर्च ले आए। ओके सर।
डॉक्टर संतोष, डॉक्टर संतोष, ये क्या हो रहा है? क्या ये आश्रम मैंने इसलिए बनाया है कि हमें ऐसे दिन देखने को मिले? इस तरह बंद कमरे में बैठकर सोचने से संतोष नहीं मिलेगा डॉक्टर संतोष। मन की पीड़ा को दबाए रखना पाप है, बोझ है। जब धरती पर बोझ बढ़ जाता है तब वही धरती ज्वालामुखी बनकर तबाही मचा देती है। और तुम शरीर में सांस भरने वाले अपने आप को तबाह कर रहे हो। इस पश्चाताप की आग में खुद जल जाओगे, मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इस खेल को खत्म कर डालो डॉक्टर, इस खेल का अंत कर दो। तो आखिर तुमने अपना रास्ता ढूंढ ही लिया है ना? हाँ, मैंने रास्ता ढूंढ लिया और अब उस पर चलने का वक्त आ गया है। तुम क्या समझते हो कि मैं अभिजीत से प्यार करती हूँ? नहीं संतोष, उस दिन उसे बचाने के लिए खंडर में मौत रेस्पिरेशन दे रही थी। प्लीज बिलीव मी। शीतल, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। नाउ प्लीज लीव मी अलोन, ओके? शाबाश डॉक्टर संतोष, शाबाश। आज तुमने अपनी माँ को दिए हुए वचन को पूरी तरह से निभाया है। आज तुमने उन तमाम लोगों के विश्वास को टूटने से बचाया है जो यहाँ सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारे दोनों हाथों में जीवदानी है। न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी देने के लिए तुमने अपना सुख, चैन, सब कुछ बर्बाद किया। कितनी रातों की कुर्बानी दी। हैट्स ऑफ टू यू डॉक्टर संतोष। बस शीतल, बस चली जाओ यहाँ से तुम। हाँ, मैं तो चली जाऊंगी, मगर तुम क्या समझते हो तुम्हारा जमीन तुम्हें अकेला छोड़ देगा? उस माँ की हालत तुम्हें अकेली छोड़ देगी जिसकी गोद तुमने सिर्फ अपने मतलब के लिए उजाड़ी थी। बोलो संतोष, बोलो। मुझे कुछ नहीं बोलना। तुम क्या बोलोगे? तुम तो मर चुके हो और लाशें बोला नहीं करती। डॉक्टर संतोष, तुम सिर्फ एक लाश हो, एक भयानक डरावनी लाश, चलती फिरती आदमखोर लाश। यस डॉक्टर संतोष, दैट्स व्हाट यू आर। डॉक्टर साहब, मेरी जान बचाकर अपने आप पर ये जुल्म क्यों कर रहे हैं आप? अभिजीत, अभिजीत, अभी तुम ठीक हो गए? हाँ डॉक्टर साहब, अभिजीत, अभिजीत तुम ठीक हो गए? माँ जी आपका बेटा ठीक हो गया। माँ जी आपका बेटा ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, तुम तो कामयाब हो गए,
मुझ पर तो एक दाग लग चुका है, वो कैसे धुलेगा? तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल चुकी, किनारा मिल गया, मगर मुझे अकेला इस भवन में छोड़ दिया। मेरा क्या होगा? मेरे इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? कैसा पाप शीतल? अपने पति को शक की नजर से देखा, क्या वो पाप नहीं है? नहीं, अगर ये पाप है तो दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं हूं, क्योंकि मैंने ही तुम्हें कहा था ये सब करने के लिए। रुक जाओ अभिजीत, ये हकीकत है। चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। यह हकीकत है अभिजीत, वो दोनों पति पत्नी हैं। हाँ बेटे, तुम्हारी जिंदगी वापस लौटाने के लिए उन्होंने कितना महान त्याग किया है। अगर भगवान भी इस धरती पर जन्म लेता तो वो भी शायद किसी इंसान और उसकी जिंदगी के लिए इतना बड़ा बलिदान ना देता। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं माँ? डॉक्टर संतोष ने मुझे कसम दी थी, जब तक तुम अच्छे न हो जाओ ये बात राजी रहे। वरना है कोई ऐसा इंसान जो किसी की जिंदगी के लिए अपनी ही पत्नी को उसी के पास भेज दे? नहीं बेटे नहीं, इस देवता ने तो हमारे लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। हम जिंदगी भर उनके एहसानमंद रहेंगे बेटे। जाओ अभिजीत, उनके चरण छूकर उनसे विदा ले लो। Come in. अरे अभिजीत, आओ आओ। बस डॉक्टर साहब, आपसे इजाजत लेने आया था। आओ। देखो, यहाँ लोग बीमारी लेकर आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। बैठो। देखो अभिजीत, आज तुम यहां से जा रहे हो, लेकिन इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। हमें याद रखना। मैंने तो आप लोगों को अपने दिल में जगह दी है डॉक्टर साहब, आप लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे। अभिजीत, डॉक्टर चौधरी कोई गैर नहीं, वो भी तुम्हारे अपने हैं। पिछली बार जब मैं कॉन्फ्रेंस में गया था तो मुलाकात हुई थी, तब मैंने उन्हें तुम्हारी केस हिस्ट्री बताई। उसे देखकर सुनकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने मुझे एक दवा दी जिस पर मैंने पॉइजन का लेबल लगा दिया था ताकि उसे कोई हाथ ना लगा सके। आज तुम्हारे ही फॉर्मूले से बनी हुई दवा तुम्हारे खुद काम आई। मैं ये जानता था डॉक्टर साहब, आपने इस खत में लिखा था कि होश में आते ही मैं तब तक दौड़ता रहूं जब तक कि पसीने से भीग न जाऊं। तो मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि इस दवा को तैयार करने वाला मैं खुद हूं। आपको ये सुनकर और भी ताज्जुब होगा डॉक्टर साहब कि अपने मर्ज का इलाज मैं पहले से ही जानता था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं मर जाना चाहता था, लेकिन मेरे और मेरी मौत के बीच आपका त्याग आ गया और आप कामयाब हो गए। कामयाबी तो मुझे मिल गई, लेकिन कामयाबी का सहरा शीतल के सर जाता है। ये कभी मत भूलना, एक माँ को बेटा मिल गया। एक बेटा नहीं डॉक्टर साहब, 2 बेटे। आप दोनों ने मेरे लिए जो कुछ किया है डॉक्टर साहब, उसके लिए मेरा रोम रोम कर्जदार है।
मैं अपनी जिंदगी चुकाकर भी आप पे कर्ज अदा नहीं कर सकता डॉक्टर साहब। अरे नहीं नहीं, गॉड ब्लेस यू।